मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी, पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमाईपुर कानपुर से पुनः ऑनलाइन पढ़ाई में उपस्थित हूँ। बच्चों, मैं आपको हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी तथा साहित्य बीए द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी तथा साहित्य के बारे में बता रही थी। मैंने पिछली क्लास में उपन्यास के बारे में चर्चा करी थी कि हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास कौन माना जाता है, इसका विकास क्रम क्या है, और उसके बाद फिर चित्रलेखा उपन्यास के बारे में बताया। और आज बच्चों मैं आपको, चूंकि आपके जो पाठ्यक्रम में कथा साहित्य भी है, तो 7 कहानियां भी ली गई है। 7 कहानियों को जानने से पहले हमें कहानी के विकास क्रम को भी जानना अति आवश्यक हो जाता है। हिंदी की प्रमुख गद्य विधाओं में कहानी भी एक ऐसी विधा है कि जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रमुख रूप से मानी जाती है। और इस कहानी के बारे में जानने से पहले हम उसके बारे में संक्षेप में समझेंगे क्या है ये, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हिंदी गद्य विधाओं में कहानी सबसे सशक्त विधा बनकर विकसित हुई है। आज कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक है। यही कारण है कि पत्र पत्रिकाओं में कहानियों की मांग सर्वाधिक है। यही नहीं, अपितु कई पत्रिकाएं तो केवल कहानी पत्रिकाएं ही हैं, जो समकालीन कथाकारों की स्तरीय कहानियों के साथ साथ उभरते हुए कहानीकारों की कहानियां भी छापती हैं। विगत 90 वर्षों में हिंदी कहानी ने जो आशातीत प्रगति की है, वह उत्साहवर्धक है। अन्य सभी गद्य विधाओं की अपेक्षा आज की हिंदी कहानी में युग बोध की क्षमता सबसे अधिक दिखाई देती है। यानी जो युग में उस समय के वातावरण में जो घटना घटित हो रही होती है, उस घटना को कहानी का स्थान दे देना अत्यंत ही सरल माना जाता है, जिसको पाठकगण बड़ी ही रोचकता और जिज्ञासा के साथ पढ़ते हैं। उपन्यास और कहानी दोनों में ही कथा तत्व विद्यमान होता है। अतः प्रारंभ में लोगों की यह धारणा थी कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का भेद है, किंतु अब यह धारणा निर्मूल हो चुकी है। जो जो कहानी की शिल्प विधि का विकास होता गया, उपन्यास से उसका अलग ही झलक मिलने लगी। वास्तव में कहानी जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है। कहानी क्या होती है? जीवन की किसी एक अंग, किसी एक घटना चक्र का विकसित रूप होती है। जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता का अंकन किया जाता है, यानी जीवन के समग्र रूप को उपन्यास के अंदर लिया जाता है, जबकि कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष पर ही विचार किया जाता है। स्पष्ट है कि कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना, एक प्रभाव है। स्पष्ट है कि कहानी का प्रमुख उद्देश्य भी कम से कम शब्दों में उस प्रभाव को अभिव्यक्त करना मात्र है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ हम 1900 से, यानी आधुनिक काल से मान सकते हैं। आधुनिक काल में सबसे पहला युग है भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग के जो जनक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो जितनी भी गद्य विधाओं का सूत्रपात हुआ है, वो सब भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा दी हुई मानी जाती है। तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा का समय संवत 1900 ईस्वी के आसपास ही मानना समीचीन है, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात नहीं हुआ था। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, यह एक विवाद का प्रश्न है। इस संबंध में जिन कहानियों का नाम लिया जाता है, वे कहानियां हैं। सबसे पहले रानी केतकी की कहानी, जो कि मुंशी ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित है। राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी। दुलाई वाली, बंग महिला द्वारा रचित है। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे द्वारा। और 11 वर्ष का समय, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित कहानी है। इनमें से प्रथम में जो कहानी कला के तत्व विद्यमान नहीं है, अतः उन्हें हिंदी कहानी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। किंतु शिवदान सिंह चौहान के अनुसार यह कहानी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है।
अतः मौलिक रचना नहीं कही जा सकती। सरस्वती पत्रिका में सन 1903 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई तथा सन 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी छपी। इधर नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में हुआ था, जिसके लेखक माधवराव सप्रे थे। अतः यही कहानी सर्वप्रथम मौलिक कहानी कही जा सकती है। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम कथा सम्राट प्रेमचंद को यदि केंद्र बिंदु माने तो उसे 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो प्रेमचंद के पूर्व कहानी, दूसरी प्रेमचंद युगीन कहानी, तीसरी प्रेमचंदोत्तर कहानी और चौथी कहानी का रूप है नई कहानी। तो इस विकास के क्रम को ध्यान में रखते हुए ही हम हिंदी कहानी के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि कब से हिंदी कहानी आई और कहाँ तक हिंदी साहित्य को उसने अपना स्थान प्रदान किया है। तो किसी घटना, व्यक्ति विशेष, भाव संवेदना आदि की संवेदनशील अभिव्यंजना करने वाली गद्य रचना कहानी कहलाती है। यह आधुनिक कहानी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। संस्कृत साहित्य में बृहत कथा मंजरी तथा सरित सागर, हितोपदेश, पंचतंत्र आदि कहानियां हैं। यद्यपि इनमें कहानी के तत्व विद्यमान नहीं है। हिंदी में कहानी के सूत्र संस्कृत साहित्य से आए और पश्चिम प्रभाव से उनका तात्विक विकास हुआ। ईसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखकर हिंदी में कहानी लेखन का प्रयास किया, लेकिन इसमें कहानी के तत्वों का अभाव होने के कारण किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कहानी माना है। भारतेंदु युग कहानी विधा के विकास का युग है। स्वयं भारतेंदु जी ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक कहानी लिखनी शुरू की थी, जिसे वे पूरा नहीं कर सके। द्विवेदी युग में कहानी साहित्य का विशेष विकास हुआ। सरस्वती, इंदु, कवि वचन सुधा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में कहानियां छपने लगी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था इस युग की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय उनकी भाषा सामर्थ्य का परिचायक है। इंदुमती सन 1900, गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी, प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी, दुलाई वाली, बंग महिला आदि प्रमुख कहानी व कहानीकार हैं। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी में प्रेमचंद जी का नाम उल्लेखनीय है। उनके द्वारा उर्दू में लिखा गया प्रसिद्ध कहानी संग्रह सोजे वतन, जो कि सन 1907 में प्रकाशित हुआ। सन 1916 में उनकी हिंदी में रचित प्रथम कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की कहानियों में पंच परमेश्वर के अतिरिक्त आत्माराम, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, वज्रपात, रानी सारंधा, ईदगाह, पूस की रात, सुजान भारती, कफन, पंडित मोटेराम आदि विख्यात हैं। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में पंडित विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, राधा कृष्णदास, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में पुरानी परंपराओं के साथ साथ नई परंपराओं का उदय और विकास हुआ। मनोविश्लेषणवादी परंपरा में मुख्यतः जैनेन्द्र कुमार, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी आदि आते हैं। प्रगतिवादी परंपरा में मुख्यतया यशपाल, ख्वाजा अहमद अब्बास, अमृत राय, कृष्णचंद्र, रांगे राघव आदि को स्थान दिया जा सकता है। सन 1950 के अनंतर हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे नई कहानी आंदोलन की संज्ञा दी गई। इन कहानी आंदोलनों के उन्नायकों राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश ने घोषित किया कि नई कहानी का लक्ष्य नए भावबोध या आधुनिकता बोध पर आधारित जीवन के यथार्थ का अनुभव चित्रण करना है। नई कहानी आंदोलन की प्रतिक्रिया एवं प्रतिद्वंदिता में सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तन हुआ है।
इसके प्रवर्तक डॉक्टर महीप सिंह हैं। सचेतन कहानी आंदोलन के साथ जुड़े कहानीकारों में महीप सिंह, मनहर चौहान, राम कुमार भ्रमर, सुखबीर, बलराज पंडित, कुलभूषण और महरून निसा, परवेज आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सन 1971 के लगभग कमलेश्वर के द्वारा समानांतर, जो संभवतः समानांतर शब्द का तद्भव रूप है, कहानी आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। समानांतर कहानी का प्रचार प्रसार मुख्यतः सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ था। समकालीन आंदोलन के प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल है। इस कहानी में समकालीनता और आधुनिक बोध पर विशेष बल दिया गया है। कहानी आंदोलन में कुछ ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने कहानी के स्वीकृत मूल्यों को स्वीकार न करके अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा की है। तो बच्चों, संक्षेप में ये था कहानी के विकास यात्रा का परिचय। अब मैं आपको आपके पाठ्यक्रम में जो सबसे पहले कहानी है कफन, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित के साथ। धन्यवाद।